तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बोर्ड में इन्होंने टॉप किया बल्कि सीयूईटी में भी मचा दिया। कहने का मतलब ये कि इतनी खुशी, एक टॉपर बनने की खुशी अलग ही होती है। तो इनके टॉपर बनने की जर्नी कैसे रही और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इन्होंने टॉप किया और बहुत अच्छा स्कोर किया, तो जानते हैं ये सारी कहानी उन्हीं की जवानी। तो हमारे साथ है श्रेया। हेलो श्रेया, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। हेलो अनीता मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अड्डा 247 ने मुझे इनवाइट किया और मेरे ओपिनियन ले रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है इस बात की। आई एम ओके। वेरी प्राउड कि आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो श्रेया, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताएं, अपनी फीलिंग बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत नर्वस लग रहा था सीयूईटी के रिजल्ट के पहले, क्योंकि आपको पता ही है कितने सारे डिस्क्रिपेंसीज थे सीयूईटी में, जैसे कि रिस्पॉन्स शीट एरर, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा था नॉर्मलाइजेशन का, कि क्या होने वाला, मेरे मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। ऐसे तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, मीन्स 900+ आ रहे थे मेरे, 912 ऐसे आ रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर नॉर्मलाइजेशन में घट जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मेरे 800 में उतर जाएंगे और मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पता है मेरे मार्क्स उल्टा बढ़ गए 3 नंबर और वाह। मेरे 915 आए हैं आउट ऑफ 1000। अच्छा श्रेया, जब आपका रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब क्या कहा उन्होंने आपसे? पेरेंट्स तो जानते थे कि मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो बोल रहे थे कि देखो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ही कह रही थी कि यार नहीं, मेरा उतना फॉर्च्यून नहीं है कि मेरा बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जब पेरेंट्स ने देखा कि इतने अच्छे नंबर आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में तो मेरे बहुत अच्छे आए थे, और पॉलिटिकल साइंस में तो पेरेंट्स बहुत खुश थे। कहा कि बस तुमको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, बस वही तुम्हारा, मेरा इच्छा था, पेरेंट्स का भी इच्छा है। वाह, ग्रेट। सो श्रेया, हमारी तरफ से, पूरी अड्डा 24/7 टीम की तरफ से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। श्रेया, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ, और मुझे करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अगर मिल जाए, या फिर हिस्ट्री ऑनर्स भी चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा मेन एम है। तो श्रेया, थोड़ा सा अपना बताएंगे कि आपका स्कोर किस सब्जेक्ट में कितना रहा, ताकि बाकी बच्चे भी आपका स्कोर जानकर थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। मेरा हिस्ट्री में 249.6 आए हैं, और पॉलिटिकल साइंस में मेरा 243 आया था आउट ऑफ 250, और इकोनॉमिक्स में मेरा 204 आया था 250 में, और जो इंग्लिश है उसमें 218 आए थे। ओके। जैसे कि आपने बताया कि आप हिस्ट्री में 100% अकॉर्डिंग टू एनटीए, जितना एनटीए ने स्कोर दिया था, तो आप वन ऑफ द मोस्ट जो स्टूडेंट हैं, मतलब कह सकती हूँ मैं, हिस्ट्री जो टॉपर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंटी ने जो स्कोर दिया था, तो आपका स्कोर बिल्कुल परफेक्ट उसी से मैच कर रहा है, तो आप रही हिस्ट्री की टॉपर। सो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, मतलब जितनी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें हम सभी, तो वो मुझे लगता है कि वो भी कम पड़ जाएगा। तो हम अपनी फीलिंग्स को भी मतलब एक तरीके से आप लोगों के सामने अपनी जाहिर करना चाहते हैं कि जब एक बच्चा टॉप करता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो टीचर के लिए कितनी प्राउड वाली फीलिंग होती है, कितनी गर्व की बात करने वाली होती है कि एक बच्चा जो उनसे पढ़ करके और इतना अच्छा स्कोर किया उसने। सो श्रेया, डेफिनेटली जो भी आप जिस कोर्स के साथ जाना चाहती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हैं, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। और श्रेया, थोड़ी सी आप अपनी जर्नी बताएंगे कि बोर्ड्स के साथ में आपकी सीयूटी की जर्नी कैसे रही, या सीयूटी जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेकर और फाइनल एग्जाम तक क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, तो थोड़ा सा आप ये भी बताइए। एक्चुअली सीयूईटी का जो सिलेबस होता है और जो ट्वेल्थ के बोर्ड का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप अच्छे से ट्वेल्थ में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सीयूईटी के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही मेरा स्ट्रैटेजी रहा है। मेरे बोर्ड में भी 96.6% आए थे, और मैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी थी सीबीएसई बोर्ड के वाह, बोर्ड एग्जाम के। ग्रेट। तो फिर सीयूईटी मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है। एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर ओके। स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में ट्वेल्थ पास किया था, और मैंने सीयूईटी में अपीयर किया था एग्जाम। तो मेरे उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि प्रिपरेशन मेरे कम है, क्योंकि मेरे जो मार्क्स आए थे उस टाइम 800 में होते थे, तो मुझे 735 आए थे, और मुझे दौलत राम कॉलेज अलॉट किया गया था हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। लेकिन मुझे मेरा मन वाला कोर्स नहीं मिला, मेरे ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, मेरा ड्रीम कॉलेज कुछ और था। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा
और प्रिपरेशन करने के बाद अगर मुझे अगले साल मिल जाए तो अच्छा होगा। तो हो सकता था कि बोर्ड के बाद मुझे लगा कि मैंने ज्यादा बोर्ड पर ध्यान दे दिया, इसीलिए सीयूईटी पे ध्यान नहीं दिया। तो सीयूईटी में मैंने 735 किया था, वो भी बोर्ड के नॉलेज के हिसाब से ही था। तो मैंने पूरी एनसीईआरटी पे फोकस किया। और एनसीईआरटी तो जैसे कि बोर्ड में बताया जाता है कि आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं उनका तो सोल बाइबल एनसीईआरटी ही होता है। तो एनसीईआरटी के मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे। और मैंने सोनली सेल्फ स्टडी और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सॉल्व किया था मैंने। और मॉक टेस्ट मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे थे, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे जो एनसीईआरटी के बीच के लाइन से आ सकते थे, जो हो सकता है मैं पढ़ने के टाइम स्किप कर दिया हो, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करते करते मेरा क्या हुआ था, मैं समझ में आ गया कि मेरा यहाँ से लूप होल्स है, मेरी यहाँ गलती हो रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा अटेंशन देना होगा। तो मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प हुआ है उससे। और मॉक टेस्ट की वजह से मैं छोटे छोटे जो माइन्यूट डिटेल्स है उसको भी कैप्चर कर पाई हूँ। और मुझे तो यही लगता है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना होगा और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा। मैंने कम से कम 6-7 बार तो एनसीईआरटी पढ़ ही लिया था। और उसके साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन तो करना ही बिल्कुल। पड़ेगा। तो श्रेया, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी थी? मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी अड्डा 247 से। मुझे अड्डा से बहुत हेल्प मिला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं ये स्क्रिप्टेड नहीं, बट मैं ये रियल ओपिनियन बता रही हूँ मेरे, कि बहुत अच्छे। और मैंने जो मॉक टेस्ट भी लिया था वो भी मैं अड्डा प्रतिज्ञा लाइट बैच मैंने खरीदा था, उससे मैंने आई थिंक 20 या फिर 30 मॉक्स सॉल्व किए थे मैंने। तो मैंने जो सॉल्व किया था उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे यहाँ गलती हो रही थी, या फिर मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है ये टॉपिक। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद ये जो एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है यहाँ से मैं ये चीज छोड़ दी हूँ या फिर ये टॉपिक छोड़ दी हूँ, तो उसको मैंने फिर से रेक्टिफाई किया है। तो इसीलिए मेरे ऑल ओवर 250 आए थे हिस्ट्री में और 244 पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इस बार तो सारे कंपलसरी थे क्वेश्चन पेपर। तो बिल्कुल। इतने फुल मार्क्स लाना मतलब एक एक तरफ का डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो इसीलिए अगर कोई थॉरो होगा एनसीईआरटी में तो वही कर पाएगा। मैं तो बस यही कहती हूँ। ओके, श्रेया, आप ये बताइए कि अड्डा 24/7 ने आपकी किस तरीके से हेल्प करी, और जैसे कि आपने बताया कि आपने मोक्स वगैरह सॉल्व किए, सो मोक्स के अलावा भी आपको अड्डा 24/7 की तरफ से हेल्प मिली कुछ, तो थोड़ा सा ये भी बताइए। जी, अड्डा 247 से मैंने मतलब मैंने खरीदा नहीं था कोई बैच। मैं आई वॉज नॉट अ पेड यूजर, बट मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखती थी। जैसे कि रुबैका मैम का मैंने इंग्लिश पूरा, तो मैम उसी से मैम रुबैका मैम पे ही डिपेंडेंट थी मैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है इंग्लिश। और उसके बाद मोइन पठान सर ने पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस। और आपका तो पता ही है मैम, हिस्ट्री आपका तो लेक्चर में अटेंड करती ही थी। और फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि 12th क्लास में मैंने रेफरेंस बुक पे ज्यादा ध्यान दिया था, इसीलिए थोड़े इकोनॉमिक्स में मेरे कम आए थे उस टाइम। ओके। और ये सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश थे, ये तो मैं सिर्फ लेक्चर्स जो देखती थी उसी से, और मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं। और एनसीईआरटी मेरे सेल्फ स्टडी बस। और तो मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं किया था मैंने। ओके, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और श्रेया, आपने सीएसएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है? जी जी, फर्स्ट फेज मेरा हो गया है रजिस्ट्रेशन। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आई थिंक आपने हिंदू बताया, मिरांडा। नहीं, मिरांडा या फिर एलएसआर, लेडी श्री राम कॉलेज, जो भी मिल जाए। ओके, आप गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। ओके ओके। सो श्रेया, आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, एडवाइस देना चाहेंगी कि किस तरीके से उनको अपनी क्लास 12th के साथ ही प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, खास करके लैंग्वेज और जीएटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के ऐसे जी होते जी हैं जी, जो जीएटी पर बहुत ही ज्यादा कम ध्यान देते हैं, राइट, और उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत बहुत। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को जीएटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो स्टार्टिंग से ही उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी? तो मैं तो कहूंगी कि लैंग्वेज और जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। जैसे कि मेरे टाइम में जब जब मैंने दिया था सीयूईटी 2024, उस टाइम जो इंग्लिश का लैंग्वेज का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था। इस शिफ्ट के मैंने ये एनालिसिस किया है, क्योंकि इस बार मैंने देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वोकेबुलरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा, जिसमें स्टूडेंट्स मतलब डिफिकल्टी फेस कर रहे थे। इवन मुझे भी डिफिकल्टी
फेस हुआ था। ऐसे ऐसे वर्ड्स आए थे जो मुझे लगता है डिक्शनरी में मिलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आए थे। तो ओके। मुझे लगता है कि आपके 12th के साथ साथ आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली आपको हमेशा पांच पांच वर्ड्स बोर्ड के साथ, आपको ऐसे कह सकते हैं कि जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो मतलब जो बहुत यूनिक होते हैं, जिसे हम यूजुअली नहीं यूज करते हैं, तो जी। उसको फाइव फाइव वर्ड्स अगर आप रोज करोगे डेली प्रैक्टिस, तो ऐसे वोकेबलरी में आप कर सकते हो। और बाकी तो लैंग्वेज का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज सॉल्व करना होगा। और जीएटी का बात करूंगी कि मुझे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स मुझे लगता है थोड़ा कम आता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव और रीजनिंग होता है उसको आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए। जैसे मैंने तो हमेशा 10 क्वेश्चन तो मैंने टारगेट रखा था कि मुझे सॉल्व करना है 10 क्वेश्चन। मैंने ऑल ओवर जो बोर्ड दिया था उसमें 10 10 क्वेश्चन मैंने जीएटी का सॉल्व किया था। और लेक्चर्स आपको रेगुलरली अटेंड करने होंगे और कुछ नहीं, और प्रैक्टिस करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस के अलावा आपका कोई चीज में आपका कोई कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगी कि प्रैक्टिस करना होगा। ओके। सो आपके एनसीईआरटी के पेरेंट्स हैं आपके साथ में श्रेया? जी मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी है, आई है। तो बुलाते हैं मम्मी को, मम्मी से थोड़ा बात करते हैं। हेलो, नमस्कार नमस्ते मैम, मैम। मैं श्रेया की मम्मी हूँ। और जी आई एम जी। वेरी फॉर्चुनेट दैट माय डॉटर इज द टॉपर। और क्या कहूँ। ये इसका हार्डवर्क है मैम, और इस बच्चे ने काफी बहुत बहुत ज्यादा, मेहनत बहुत करी। ज्यादा। मैंने जब सुन उसका रिजल्ट देखा, तो मैं तो हमेशा उसको इनकरेज ही करती रहती हूँ। और स्पेशली ये बात बताने चाहूंगी कि उसकी कोई फ्रेंड, मैंने स्कूल सर्कल हो, मैंने सोशल सर्कल हो, फ्रेंडशिप है बहुत कम। मैंने उसकी फ्रेंड जो है मैं ही हूँ। हाँ। ओह ग्रेट और ग्रेट। किचन में आई एम ए हाउस वाइफ, और मैं हमेशा ज्यादातर किचन में ही रहती हूँ। मगर श्रेया को जो डिफिकल्टी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो मुझे ही सुनाती रहती थी। क्या हाँ। बात और है, क्या बात है। हाँ, उसकी हार्डशिप, उसकी लेबर, जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गई। मैंने उसकी चिंताएं, उसकी मतलब क्या बोले, हार्डवर्क मतलब देख के बोले हाँ ठीक है बेटा, तुमने कर दिखाया। और मैं प्राउड हूँ मेरे बच्ची के लिए। और उन्होंने 12th में भी करके दिखाया मैम। 12th में भी वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, 96.6% से वो ये 12th इंटर पास की। और क्या कहूँ, आई एम वेरी प्राउड पेरेंट। अच्छा हाँ मैम, ये बताइए, जब श्रेया पढ़ती थी ऑनलाइन, है ना, जैसे कि श्रेया ने हाँ बताया कि अड्डा ट्वेंटी हाँ फोर सेवन से मैं हाँ वाईटी सीरीज करती थी जो भी हम लोगों की चलती थी। तो हाँ कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि श्रेया जो है पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, या कुछ और अपना रील स्क्रॉल कर रही हाँ है, हाँ। या कुछ और यूट्यूब पर देख रही है? कभी आप उसको ऑब्जर्व करते थे ऐसा? नहीं, ऐसा तो वो सोशल मीडिया, फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, सभी बच्चों के मुंह में जो अभी मतलब आदत सी लग गई है। हाँ, वो एकदम उससे डिटैच्ड बिल्कुल। है। हाँ, ओके। उन्होंने मतलब मोबाइल का यूजफुल यूज किया है, हमेशा पढ़ाई के लिए किया है। और वो, आप बोलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब खाती थी तब देखती है। और उसको अगर पापा बोलते थे यही सब तुम करोगी, और अगर टीवी मतलब टीवी का चैनल ऑन होता है तो वो कार्टून देखती है। और कुछ गेम्स पढ़ाई के बाद मतलब मोबाइल में खेलती रहती थी। यही तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। आजकल के बच्चों की तरह ना तो ज्यादा गपशप, ना तो इंस्टाग्राम, ना तो फेसबुक, ना तो इंस्टाग्राम, कुछ अच्छा भी मैम, नहीं। आप एक बात बताइए कि बच्चे की इस सक्सेस की जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, मतलब पेरेंट्स का कितना हाथ रहता है बच्चे की सक्सेस में? पेरेंट्स का तो हाथ रहता है, मतलब है, इंकरेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज जो सब जरूरी है उसको सब प्रोवाइड करना, उनकी बातें सुनना, उनको और ज्यादा इंकरेज, मोटिवेट करना, यही सब मैं तो कहूंगी। जब वो डिमोरलाइज हो जाए, उसको और ज्यादा ऊपर आगे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कम क्यों होगा? तुम भी तो उस 1% में हो सकती हो जिसमें बढ़ेगी। जो नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा डर था हम लोगों को, मतलब श्रेया को ज्यादा, उसमें उसने, उसके फॉर्च्यून ने काम कर दिखाया मैम। बिल्कुल मैम। और
मैम आपको क्या लगता है कि श्रेया जब पढ़ती थी अड्डा 24/7 से और हाँ इसने प्रतिज्ञा बैच में एनरोल किया, मॉक टेस्ट वगैरह लिया, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा, एक ट्रस्ट था आपका भी श्रेया के साथ में हाँ हाँ कि अड्डा हाँ 24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके से रेडी रहता है उनकी हेल्प करने के लिए, और बेस्ट टू हाँ बेस्ट कंटेंट देता है, चाहे हाँ वो अगर हम लेक्चर्स की बात करें, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, अगर हम वटेवर जो भी बच्चों को फैसिलिटीज हम लोगों की तरफ से दी जाती है। तो आप सेटिस्फाइड हैं अड्डा ट्वेंटी फोर हाँ। सेवन से? सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक एक चीज वो बताती थी। मतलब छोटी छोटी बातें मुझे, देखो मैम ये इंग्लिश मैम, ये अनीता बहुत अच्छी पढ़ाती है, बहुत अच्छा सा अनीता मैम है जो जिससे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मुझे सब मालूम था। हाँ, और वो जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी ना, तो तब थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ गलतियां हो रही थी। हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा उदास हो जा रही थी बीच बीच में। क्या था हम फिर मतलब खुद से मैंने बोला फिर से पढ़ो। हाँ, खुद से मतलब वो मैंने तो मोटिवेट किया, मगर उसने फिर से मतलब वो उदासी को फिर से मतलब हार्ड लेवल में चेंज कर दिया। फिर बहुत से बढ़िया वो बात है। एक लाइन बाय लाइन पढ़ती रही। उसके बाद देखी कि 4 5 6 7 8 सॉल्व करते करते मतलब उसका एकदम ये हो गया, सारा कुछ मतलब सॉल्व होने लगा। अच्छा मतलब श्रेया, नंबर भी आप अच्छी हमें एक आने बात लगे। बताइए, जब आप पढ़ते थे तो मम्मी ने ऐसा कभी कहा कि जाओ बेटा एक कप चाय बना के लाओ जाओ बेटा कुछ ऐसे करके? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं कहा? नहीं नहीं, मैं मेरी मम्मी से तो ये पूरा सपोर्ट मिला है कि तुम खुद अपना 100% दो, जिस चीज पे कर रही हो वो चीज करो। ये तो मम्मी ने एकदम प्रेशराइज नहीं किया है कि तुम्हें काम करना होगा। तुम घर में हो 1 साल, मतलब आप समझ सकते हैं कि ड्रॉपर का जो होता है 1 साल में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं एक स्टूडेंट के। जैसे कि अगर आप रेगुलर करिकुलम में रहते हैं तो फिर आपका रूटीन हो जाता है, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो उसको रूटीन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको इतना समय पे पढ़ना है, इतने समय पे उठना है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये चीज अगर कोई मैनेज कर सकता है तो फिर वो आधा तो कॉन्कर कर चुका है, आधा 50% वो कर चुका है, 50% वो हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था कि रूटीन था, मैंने रूटीन से डाइवर्ट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती हूँ कि अगर मैं ड्रॉपर हूँ तो फिर मैं अच्छे से उसको यूटिलाइज किया, इसीलिए मुझे आज इतने परसेंट आए। नहीं तो इस वाले सीयूईटी में इतना हार्ड क्वेश्चन आया था, इसमें इतना मार्क्स स्कोर करना मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर फिर भी वो हार्ड वर्क से ही हो सकता है इतना। एनसीईआरटी ये सारे चीज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा। बहुत अच्छी बात है श्रेया, और एक खुशी जो है वो आपके और आपकी मम्मी के फेस पर मुझे नजर आ रही है कि आप कितना ज्यादा खुश हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, और कितने आपकी जो फीलिंग है, हैप्पीनेस है आपकी, तो वो दिख रही है आपके फेस पर, वो चमक दिख रही है कि वाकई में मतलब मम्मी के लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है, एक टीचर के लिए बहुत ही प्राउड फील करने वाली है, और स्टूडेंट के लिए तो है ही है। जी तो डेफिनेटली इसी तरीके से हर बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर के अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से, अपने टीचर्स की गाइडेंस से अगर चीजों को करता रहता है तो डेफिनेटली जो कोई भी पढ़ रहा है या किसी भी काम में वो इन्वॉल्व हो रहा है तो दे विल गेट सक्सेस। बहुत अच्छी बात है ये, और वो सक्सेस जरूर पाएंगे। सो श्रेया, थैंक यू वेरी मच, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। और डेफिनेटली जो भी आप जिस भी सपने के साथ आप जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के साथ, जिस भी कोर्सेज के साथ, तो वो आपका जरूर जरूर से पूरा हो। और हमारी तरफ से किसी भी तरह की और भी अगर हेल्प चाहिएगा तो वी आर रेडी टू डू फॉर दैट, राइट? सो यस थैंक यू मैम। वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्रेया, ऑल द वेरी बेस्ट थैंक बेटा, यू मैम। थैंक यू।